नमस्कार। इंडिया टीवी पर जिला सम्मेलन जारी है। आपके शहर, आपके जिले की बात उन अधिकारियों के साथ जिनकी जिम्मेदारी है कोरोना से आपको बचाने की। जिला सम्मेलन में अब हमारे साथ हैं गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नैथानी। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर आज से सील कर दिया गया है। NH-24 पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। सवाल है, क्या कोरोना को रोकने का यही एकमात्र सोल्यूशन है? कोरोना की रोकथाम के लिए क्या है गाजियाबाद का पूरा प्लान, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गाजियाबाद का कोरोना मीटर आपको दिखा देता हूं। गाजियाबाद में कोरोना के 231 केस सामने आ चुके हैं। फिलहाल जिले में सिर्फ 37 केस हैं। बीते 24 घंटे में 4 नए केस भी सामने आए हैं। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण को लेकर इस वक्त गाजियाबाद की स्थिति क्या है वो अब आपके सामने रख दिया है। कुल 231 केस, मौत यहां पर 2 हुई है और रिकवरी 192 लोगों की हुई है। और रिकवरी रेट आप देखिए 83% है, जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़ा है। लेकिन गाजियाबाद की बात करें उससे पहले जिला सम्मेलन में अब हमारे साथ मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जुड़ रही हैं। मुंबई, जिसे इंडिया का इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, वो आज कोरोना कैपिटल बन गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई में मौत का आंकड़ा 1000 के पार है। सिर्फ मुंबई में ही इतनी मौतें हुई हैं जितनी कई राज्यों में नहीं हुई हैं। तो किशोरी पेडनेकर हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। किशोरी जी, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। थैंक यू सर। किशोरी जी, इस वक्त जो लोगों के मन में सवाल है वो ये कि मुंबई में इतने ज्यादा, हजारों, 30,000 से ज्यादा केस हो गए, 1000 से ज्यादा मौत हो गई। मुंबई में कोरोना को लेकर यह स्थिति क्यों है? सर, संख्या बढ़ रही है, लेकिन आंकड़ा बढ़ने से कुछ डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे 10,000 के ऊपर लोग अच्छे होके भी घर गए हैं। तो हमें लगता है कि पेशेंट के पीछे हम भाग रहे हैं, हम पेशेंट के पीछे जा रहे हैं। अब उनके पेशेंट निकल रहे हैं, इसलिए आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन उसमें अच्छे होके 10,000 के ऊपर अच्छे होके भी गए हैं। और मृत्यु की संख्या ये करीबन 1,1200 है। वो भी 60%, जो 60 के ऊपर ज्यादा लोग हैं जिनका डायबिटिक्स है, हार्ट अटैक है, डायलिसिस है। इस तरह से कोविड-19 हो जाते हैं तो बचना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों की ज्यादा संख्या है, भारी मात्रा से। नहीं किशोरी जी, मेरा सवाल ये था कि मुंबई में हालात देश के बाकी हिस्सों से अलग क्यों हैं? क्यों किसी और हिस्से में 1000 मौत नहीं है? क्यों किसी और शहर में 30,000 केस नहीं है? मुंबई में ऐसा क्यों? ज्यादा भारी मात्रा से लोग तो छोटे छोटे घर में रह रहे हैं। और टेस्टिंग मात्रा जी है, जो टेस्टिंग हो रही है वो पूरा देश में जितना नहीं है उतना हम लोग कर रहे हैं। और टेस्टिंग से हम बाहर निकलते हैं, इसीलिए आंकड़ा ज्यादा दिखता है। ठीक है। किशोरी जी, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बनी रहें। एक ट्वीट किया था नितेश राणे ने, मैं चाहता हूं वो दर्शकों को दिखा दूं। उद्धव सरकार नितेश राणे के निशाने पर है। मुंबई की मेयर पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। नितेश राणे ने मुंबई के बड़े अस्पताल KEM हॉस्पिटल के इमेजेस ट्वीट की। नितेश राणे ने दावा किया कि KEM हॉस्पिटल में एक साथ दर्जन भर से ज्यादा शव रखे गए हैं। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया। राणे का दावा है कि यह राजवाड़ी हॉस्पिटल है। इस वीडियो में कोरोना वार्ड में कई मरीज हैं और उन्हीं के बगल में शव रखा गया है। किशोरी जी, इन वीडियोस की, इन तस्वीरों की सच्चाई क्या है? नितेश राणे कह रहे हैं डेड बॉडीज पेशेंट्स के बीच रखी जा रही हैं। देखो, जिनको कुछ भी काम नहीं है वो यही काम करते रहेंगे। शव बॉडी जो रहती है उसको आधा घंटा में हम लोग मोर्चरी में लेके जा रहे हैं। और जब पूरा वार्ड में समझो 4 या 5 बॉडी बनती है, लोग मर जाते हैं, तो उनको काम करने वाला एक ही आदमी रहता है, एक ही पोस्ट है। वो सील करने में एक सवा घंटा जाता है उसको। वो पूरा बंद करके सबको एक साथ तो लेके जा नहीं सकता है, एक एक बॉडी तो लेके जाएगा। और उसी टाइम ये घूमते रहते हॉस्पिटल में और वही करेंगे। एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी फुल है, अपनी BMC के हॉस्पिटल में ज्यादा तान बढ़ गया है। वो काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा मॉरल उनका ये करने के काम नहीं करने का है, बस उनको डिमोरल करो। ये काम
सवाल में देना चाहिए। हम हमारा काम अच्छी तरह कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं, जो गाइडलाइन दे रही है, वो गाइडलाइन हमारी मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता उनकी गाइडलाइन की तरह से चल रही है, इसीलिए ज्यादा जलन होके वो लोग लपट रहे। किशोरी पेडनेकर जी, ऐसी तस्वीरें राजावाड़ी की तरह ही सायन और केईएम हॉस्पिटल से भी आई। कुछ तस्वीरें ऐसी थी कि पेशेंट के बीच डेड बॉडी रखी गई है। सर, जिसकी राजावाड़ी या सायन में था, सायन का दूसरा भी एक भाग जो पोर्शन था, जो हमारे सिस्टर डॉक्टर्स ने बना के आपके चैनल पे भेज दिया था, वो नहीं दिखाया। लेकिन ये मैं नहीं बोलती है कि डेड बॉडी नहीं थी, है। एक साथ 4 या 5 डेड बॉडी होती है तो एक साथ तो लेके नहीं जा सकते ना, इसके ऊपर 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 रखे एक एक तो लेके जाएगा तो 15-20 मिनट तो उसमें लगेगा ना। ये प्रैक्टिकल काम है, ये प्रैक्टिकल समझ में ही नहीं लेने का और कुछ भी काम करने का, ये लोगों का काम है, उनको उनका काम करने दो। डेड बॉडी है, हमने ना नहीं बोलते हैं, लेकिन आधा घंटा 1 घंटे में उधर से हम रिलीज करते हैं। किशोरी जी, एक बात और बताइए, आप कह रही हैं कि ज्यादा टेस्ट मुंबई में महाराष्ट्र में हो रहे हैं इसलिए वहां केसेस ज्यादा हैं। महाराष्ट्र सरकार अगर इतनी एक्टिव है और पूरे महाराष्ट्र में ज्यादा टेस्टिंग हो रही है तो ज्यादा केस मुंबई में क्यों निकल रहे हैं? आपके बगल में नागपुर है, वहां का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, वहां केसेस कम हो रहे हैं, मुंबई में तो रोज बढ़ रहे हैं। देखो, नागपुर और मुंबई के कंपैरिजन में मुंबई ज्यादा एविडेंट सी। ओके, एक इतने छोटे गली में लोग रहते और जो इतने भीड़ में रहने वाले में तो भी जो 15 लाख की मात्रा दी थी हमारे WHO ने कि मैं तो 15 लाख के ऊपर जाएंगे, तो उसको कंट्रोल करने में तो हम ये हुए हैं ना। मतलब आप ये कह रही हैं लोगों को खुश होना चाहिए कि 15 लाख केस नहीं है, अभी 50,000 है। नहीं, खुश नहीं। आप ऐसे गलत ही मुझे सवाल पूछेंगे तो मुझे लगता है आपने तय किया है कि हमारा काम अच्छा ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हम, और बोल के भी नहीं। लेकिन हमारा जो काम सिस्टम से चालू है, जो WHO की गाइडलाइन से चालू है, जो MCR का गाइडलाइन से चालू है, लोगों ने भी साथ देना चाहिए। जो अपना इधर मेडिसिन नहीं है, सबको मालूम है, तो भी सावधानी बरतते, थोड़ा घर में रहते है, मुश्किल ही बहुत है, तो भी रहना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, अब मान लीजिए, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि चूंकि वहां टेस्टिंग ज्यादा हो रही है इसलिए केस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा भी किशोरी जी सबसे ज्यादा है। इतनी मौत क्यों हो रही है मुंबई में? सर, मैंने वो भी आपको बताया है। 60 के ऊपर के जो लोग हैं, आपने उनका पास्ट हिस्ट्री जो है उनकी देखेंगे तो डायलिसिस में थे या उनकी जिसकी ह्यूमैनिटी पावर ऑलरेडी पहले डैमेज है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई डायलिसिस में है, अटैक होके गए तो ह्यूमैनिटी पावर उनकी वैसे भी कम है और उनको प्रादुर्भाव होता है तो बचाना मुश्किल होता है और जल्दी तुरंत हॉस्पिटल में आना नहीं चाहते, दबा के रखते हैं, इसीलिए ज्यादा मौतें 60-70 के ऊपर के लोग की। किशोरी जी, अब मैं सवाल पूछूंगा, आप नाराज हो जाएंगी, लेकिन मैं ये जब जवाब लोग सुन रहे हैं तो उनके मन में सवाल होगा कि ये तंग गलियां सिर्फ मुंबई में नहीं हैं, ये पास घर सिर्फ मुंबई में नहीं है, ये 60 साल के ऊपर के पेशेंट सिर्फ मुंबई में नहीं है, तो केसेस मुंबई में ज्यादा क्यों और मौत मुंबई में ज्यादा क्यों? आपको अभी मैं बार वही बोल रही है, जो लोग इतना लॉकडाउन होने के करने के बाद भी बाहर घूम रहे, ज्यादा से पुलिस लाया तो आप जैसे लोगों ने वो भी दिखा दिया कि पुलिस बहुत ही बुरा काम कर रही है, लोगों को पीट रही है। अभी थोड़ा दिन ज्यादा से ज्यादा लोग लॉकडाउन खुद को कर लेते थे तो इतने केसेस क्या सरकार ने ना जाके बढ़ाए है ना, ये लोगों के हाथ में है ना केसेस कम करना। नागपुर के लोग शायद सुनते हैं, नागपुर के लोग तो शायद घर के बाहर नहीं निकलते, मुंबई के लोग सुनते नहीं हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने सुनना चाहिए, घर में ही रहना। मुंबई के लोग सुनते नहीं है, मानते नहीं है, आप कह रही हैं? नहीं, 90% लोग मानते हैं, 10% के कारण ये बढ़ते हैं।
ये मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा किशोरी और जी, जो मैंने देखा आप बहुत बहुत एक्टिवली काम में लगी हुई हैं, आप हॉस्पिटल्स भी जा रही हैं, लोगों के बीच भी जा रही हैं, ये भी हमने देखा। आप जब बाहर निकल रही हैं आपको क्या क्या परेशानी दिख रही है? अभी आने वाला बारिश में वैसे भी डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी ये ज्यादा ही हो जाते हैं। उसके बाद जो अपना जनरली टीबी का या डायलिसिस का वो भी ज्यादा मौतें होती है। और उसमें अभी कोविड का आना हुआ है। तो मुझे लगता है यही आने वाले पल में ज्यादा पीक अवर नहीं हो जाए, इसीलिए लोगों को बार बार वही कहते हो कि आप खुद बचेंगे, आपका फैमिली बचेगी, तो आगे का हम लड़ाई करेंगे। लेकिन हर एक को समझना चाहिए ये कोविड-19 जैसे डेंगू मलेरिया में भी मौतें होती है, लेकिन कोविड-19 में उससे ज्यादा होती है। तो उससे बचना है तो बिना कारण कुछ काम नहीं है, थोड़ा घर में रह के जो गाइडलाइन दी है उसको फॉलो करना चाहिए, यही मुझे लगता है। किशोरी जी, आप तो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी रही हैं, आपने सेवा भी की है। आपको हॉस्पिटल के अंदर क्या कमी दिख रही है, ये मैं पूछ रहा हूं कि क्या वहां पर्याप्त पीपीई किट, दवाइयां, वेंटिलेटर्स हैं? नहीं, वेंटिलेटर अभी हमने लास्ट वीक में ज्यादा से ज्यादा लिए। तो हमारे जो CC3 का जो काम किया है उसमें वेंटिलेटर है, O2 है। तो ज्यादा से ज्यादा सुविधा हमने उपलब्ध की है। और हॉस्पिटल की जो क्यों आया उसको लगता है एडमिट होना चाहिए, नहीं है जिसको सिम्टम नहीं है और जिसको सिम्टम भी है उन्होंने CC2 या CC3 में हर एक हॉस्पिटल में जाना चाहता है। तो इसीलिए ज्यादा बेड की दिक्कत की हो रही है। तो भी हम लोग अभी भी आता जब ये इंटरव्यू चालू है तो हम लोग बीपीटी के अंदर जितनी अच्छी जगह है उधर कितने कैसे बेड बैठेंगे, उसमें आईसीयू कर सके क्या, उसमें हम कम्युनिटी किचन कर सकते हैं क्या, इधर हम CC1, CC2, CC3 की फैसिलिटी। ठीक है किशोरी जी, आपकी आवाज अब बहुत साफ नहीं आ रही है, शायद सिग्नल की समस्या है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की और बहुत सारी जानकारी दर्शकों को दी कि मुंबई में आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं और वहां पर व्यवस्था क्या है। बहुत धन्यवाद। जिला सम्मेलन में आप